इसीलिए श्रीमद् भागवत गीता का 6वां अध्याय उठाओ और उसका 10वां मंत्र पढ़ो। योगी उज्जीत सततमात्मानं रहस्य स्थिता एकाकी यच्चत्तातिमान निराशीर परिग्रह। जब तुम ईश्वर की पूजा करने के लिए खड़े हो, है अर्जुन, कृष्ण जी कह रहे, है अर्जुन, जब तुम ईश्वर की, अल्लाह की इबादत पूजा करने के लिए खड़े हो तो पूरे शरीर की एक्सरसाइज, पूरे शरीर का योग हो जाए। खड़े भी हो जाओ, झुक भी जाओ, सजदा भी कर लो। एकाकी एक अल्लाह के सामने खड़े हो जाना। सततमात्मानं, बिल्कुल सीधे। यच्चत्तात्मा, और अपनी आत्मा को, अपने दिल को एक अल्लाह की तरफ ही लगाना, इधर उधर मत देखना। हृदया नमः, सीने पर हाथ रख लेना और सर को नीचे झुका लेना। नमः, सर झुका लेना यानी सजदे की जगह पर। ये क्या है? और पूरे शरीर की एक्सरसाइज। एकाकी, जो कुछ भी मांगना है एक अल्लाह से मांगना। निराशीर, और सबसे निराश हो जाना, ऊपर वाले से निराश मत होना। ये पूरी की पूरी नमाज। पंचम समय कर्तव्य, और ऐसा 5 वक्त करना। मृगचर्म, हिरण की खाल बिछा लेना। अगर पाक जमीन, पवित्र धरती न मिले, पवित्र धरती ना मिले, यानी जमीन पाक ना हो, तो मृग मानी हिरन और चर्म मानी चमड़ा, हिरन का चमड़ा, यानी हिरन की खाल बिछाकर उस पर नमाज पढ़ लेना। यानी हलाल जानवरों का चमड़ा हिंदू धर्म के अंदर भी हलाल है, उस पर भी नमाज पढ़ी जा सकती है। और ये चीज हिंदू धर्म की किताब और श्रीमद् भागवत गीता कह रही है, जो हर हिंदू के घर में मिलेगी। गीता कह रही है, नमाज पढ़ने का सबूत हिंदू धर्म की किताबों में भी है। जिंदगी गुजारने देने वाले ने जिंदगी गुजारने के उसूल बताए हैं, किताब में आज मौजूद है। और सबसे बड़ा अकीदा कि ये जिंदगी को गुजारने के बाद फिर एक दिन हमें और आपको मरना भी है, इसलिए मौत को भी कामयाब बनाना। मरने के बाद का तसव्वुर हमारे और आपके दिल में रहेगा, तभी हम ये काम करेंगे। अगर ये होगा मर जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, बाद में कुछ नहीं होना, तो कोई आदमी नमाज नहीं पढ़ेगा, कोई आदमी अच्छे काम नहीं करेगा। क्यों करने लगा? जब मरकर मिट्टी में मिलना है तो हम अच्छे काम क्यों करेंगे? दुनिया में कितना इख्तिलाफ है, कितना निज़ा है, कितना झगड़ा है। इस इख्तिलाफ को खत्म करने की एक ही उसूल है इस इख्तिलाफ को खत्म करने का, कि लोगों को कीमती चीज से जोड़ दिया जाए और किसी खतरनाक चीज से बाखबर कर दिया जाए। सुनिए, बड़ी अच्छी एक मिसाल दे देता हूं आपको। कुछ लोग लड़ रहे हैं, गत्थम गुत्था हो रही है, यहां लड़ाई हो रही है, वो उसको मार रहा है, इसको मार रहा है, पैसा दे, ये दो, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। जर्जी साहब पहुंच गए। जर्जी साहब के पास 100 कंचे हैं। कंचे जानते हैं ना? गोली, आप लोगों क्या जो भी बोलते हो, कंचे हैं, 100 गोलियां हैं। जर्जी साहब ने कहा कि सुनो, ये मेरे पास 100 गोलियां हैं, इनमें एक रेड कलर की गोली है, एक रेड कलर का कंचा है। मैं इन 100 गोलियों को हवा में उछाल रहा हूं, जमीन पर गिरेगा, लेकिन रेड कलर की गोली पर 1 लाख रुपए का इनाम है। जिसको रेड कलर की गोली मिल जाएगी वो हमसे 1 लाख रुपए ले जाएगा। जर्जी साहब ने यह कहकर 100 गोलियां हवा में उछाल दी। ईमानदारी के साथ बताइएगा, वो लड़ने वाले अब क्या करेंगे? जो अभी लड़ रहे हैं, जो अभी झगड़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे को चप्पल से मार रहे हैं, बाल खींच रहे हैं, जब उन्होंने सुना कि लाल रंग की गोली पर 1 लाख रुपए का इनाम है, जिसको मिलेगी उसको 1 लाख रुपया, तो सारे के सारे लड़ाई झगड़ा छोड़कर फौरन भागेंगे और उस गोली के ऊपर टूट पड़ेंगे। गोलियां और भी हैं वहां, लेकिन सबकी नजर लाल रंग की गोली के ऊपर होगी। लाल रंग की गोली मिल जाए ताकि ये इनाम हमें मिल जाए, जबकि गोलियां वहां और भी हैं, लेकिन दूसरी गोलियों को कोई नहीं पकड़ेगा, सिर्फ लाल रंग की गोली के ऊपर उसकी नजर होगी। ये झगड़ा जर्जी साहब ने कैसे खत्म कर दिया? लोगों को एक कीमती चीज से जोड़ दिया है, झगड़ा खत्म हो गया है। जो लोग अभी लड़ रहे हैं, हम तुमसे दौलत में आगे निकल जाएं, तुम हमसे दौलत में आगे
आप जोड़ दीजिए। शर्त यह है कि कीमती चीज से जोड़ने के लिए एक अच्छा उसलूब इस्तेमाल किया जाए, अपने आप झगड़ा खत्म हो जाएगा और लोग उस कीमती चीज को पाने के लिए उस पर दौड़ पड़ेंगे। अच्छा, कुछ लोग लड़ रहे हैं, जर्जी साहब ने बहुत कोशिश की लेकिन वो झगड़ा खत्म नहीं कर पाए हैं। जर्जी साहब एक पिटारा लेके पहुंच गए, हटो हटो, छोड़ो, तुम लोग क्यों लड़ रहे हो, ये गुत्तम गुत्ता क्यों कर रहे हो, हटो। लेकिन हमारी बात का कोई असर नहीं हो रहा, चुप जा यहां से, इसने हमारा पैसा लिया, इसने हमारा ये दबाया, इसने हमारा ये किया, लड़ रहे हैं। जर्जी साहब ने उन लड़ने वालों के सामने एक पिटारा खोल दिया, उसमें से एक जहरीला सांप निकलता है और पिटारे से कूद जाता है और रेंग कर उन लड़ने वालों के पास पहुंचता है। बताइए वो लड़ने वाले क्या होंगे, जबकि एक दूसरे को मारने के लिए तुले थे, अब तो सांप उनके बीच में पहुंच गया, अब वो सब अपनी जान बचा रहे हैं। अब कोई किसी को नहीं मारेगा बल्कि अपनी जान बचाने की फिक्र करेंगे, मैं बच जाऊं, इधर भागेगा वो उधर भागेगा। अरे तुम तो एक दूसरे को मारना ही चाह रहे थे, अब क्यों भाग रहे हो एक दूसरे से, अब क्यों? अब उनको अपनी जान की फिक्र हो गई है, अब वो अपना इख्तिलाफ अपना झगड़ा भूल गए, अब उनको अपनी जान की फिक्र हो गई है। मेरे भाइयों, ऐसे लोग जहां इस तरीके के हों वहां उनको जहन्नम के अजाब से डराओ कि देखो सूद खाने वाले का यह अजाब, जिना करने वाले का यह अजाब, चोरी करने वाले का यह अजाब, माले हराम खाने वालों का यह अजाब, शराब पीने वालों का यह अजाब, इनको बताओ और होशियार करो कि देखो इससे हर आदमी को अपने आप को बचाना चाहिए। इसी को कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वालों तुम अपने आप को भी जहन्नम से बचाओ और अपने बीवी बच्चों को भी जहन्नम से बचाओ, अपने आप को भी जहन्नम से बचाओ और अपने बीवी बच्चों को भी जहन्नम से बचाओ। इसी इलाके में कहीं प्रोग्राम था, प्रोग्राम खत्म होने के बाद जर्जी साहब अपने रूम में जाते हैं, रात के तकरीबन 1:30-2 बजे फोन आता है मेरे घर से, मेरा 6 साल का बच्चा उस वक्त पेट के दर्द और फीवर में बुखार में मुब्तला, घर से फोन आता है 2 बजे, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। जर्जी साहब की रात की नींद उड़ जाती है, फोन पे राब्ता कायम किया जाता है लेकिन डॉक्टर जो आसपास के घर के अगल बगल के थे उनके भी मोबाइल बंद है। मजबूरन मैंने अपनी वाइफ से कहा कि तुम अपने भाई को फोन करो, जल्दी बुलाओ और उसको सरकारी हॉस्पिटल की तरफ लेकर जाओ। हमारी बीवी और साला लेकर उस बच्चे को सरकारी हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं, इंजेक्शन दिया जाता है। 2-3 घंटे के बाद जब इत्मीनान मिल गया कि बच्चे का बुखार उतर जाता है और उसके पेट में दर्द में आराम मिलता है, डॉक्टर ने कहा कल सुबह छुट्टी कर देंगे, तब जाकर सुकून मिलता है। मेरे प्यारे साथियों, हमारे छोटे से 5-6-7 साल के बच्चे के पेट के दर्द की खबर सुनने के बाद हम जैसे लोगों की नींदें उड़ जाती हैं, आप जैसे लोगों की नींदें उड़ जाती हैं। तसव्वुर करो कि जहां एक छोटे से बच्चे का बुखार, उसका फीवर, उसका पेट का दर्द आप नहीं सुन पाते हैं और आपकी नींद उड़ जाती है। कयामत के दिन का वो मंजर कैसा होगा कि जिस दिन अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने देखा जाएगा लेकिन हम उससे भाग रहे होंगे, अपनी बीवी को अपने सामने देखेंगे लेकिन भाग रहे होंगे, आज उनके कोई काम नहीं आ सकते हैं। इसी को कुरान कहता है, यौमा यफिर्रुल मर'उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। कयामत के दिन इंसान अपने भाई को देखकर भागेगा, वो उम्मिही व अबीही, अपनी मां को देखकर भागेगा, अपने बाप को देखकर भागेगा, वो साहिबतिही व बनीही, अपनी बीवी को देखकर भागेगा और अपनी औलाद को, अपने बेटों को देखकर भागेगा। ये बताओ, अपने आप इख्तिलाफ खत्म हो जाए और लोग जहन्नम से डरने की फिक्र करने लगे। तसव्वुर करें, यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाब यौमइज़िन बिबनीही व साहिबतिही व अखीही व फसीलतिही अल्लती तुवीही सुम्मा युंजी। कुरान की इस आयत ने झंझोड़ कर रख दिया है। उस दिन कैसा होगा कि जब इंसान जहन्नम का अज़ाब अपनी आंखों से देखेगा, जो अपने बेटे के फिबर और पेट के दर्द की खबर सुनना भी गवारा नहीं करता दुनिया में, कयामत के दिन वो चीख चीख कर कहेगा, मुजरिम लौ यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाब यौमइज़िन बिबनीही, चीख चीख कर कहेगा, अल्लाह मैं अपने बेटे को दे रहा हूं, ये मेरा बेटा है, तू इसको जहन्नम में डाल दे। मंजर देखिए आप, कितना खतरनाक अज़ाब, इस बच्चे को, इस बेटे को जहन्नम में डाल दे। वो साहिबती, अपनी बीवी को लेकर आएगा, अल्लाह मैं बीवी को फिदिये में दे रहा हूं, इसको जहन्नम में डाल दे। वो अखीही, अपने भाई को लेकर आएगा, आए अल्लाह दुनिया में मेरा और इसका खून का रिश्ता एक, मेरी माँ एक, मेरा बाप एक, ये मेरा भाई, लेकिन आज तू इसको ले ले।
وفصیلتہ التی تؤوی، پورا خاندان ایک طرف، اللہ یہ میرا چچا، یہ میرا بابا، یہ کاکا ہے، یہ نانا ہے، یہ دادا ہے، یہ میرا قبیلہ، یہ میرا کنبہ ہے، تو سب لے لے، ان کو جہنم میں ڈال دے، ثم ینجی، لیکن اسے بچا لے، مجھے تو جنت میں ڈال دے، ان سب کو جہنم میں پھینک دے۔ کیسے انسان دوبارہ کرے گا؟ اپنی اولاد کو اپنے ہاتھ سے اللہ کو دے دے، لے اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے نہیں، اللہ میری بیوی کو جہنم میں پھینک دے لیکن مجھے نہیں، اللہ میرے بھائی کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے نہیں، اللہ میرے خاندان کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے نجات دے دے، میں نہیں جانا چاہتا۔ تصور کیجیے آپ، یہاں بیٹا جل رہا ہے، آگ لگ جائے گھر میں، بیٹا جل رہا ہے، باپ کسی بھی قیمت پر دروازہ توڑے گا اور اپنے بچے کو بچانے کی فکر کرے گا، کسی طرح بچا لے، اگر ہم جلتے ہیں جل جائے لیکن میرا بیٹا بچ جائے۔ دنیا کی آگ میں اپنے آپ کو چھلانگ لگا لیتے ہو اپنے بچے کو بچانے کے لیے، لیکن قیامت کے دن جہنم کی آگ اتنی تیز ہوگی، ایک بار دیکھو گے تو اپنے بیٹے کو ڈالنا گوارا کر لو گے، اپنے آپ کو نہیں، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو ڈالنا گوارا کر لو گے لیکن اپنے آپ کو نہیں۔